मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? नाहर जी, मुझे वो चाहिए नाहर जी। मुझे जल्द से जल्द अपने शरीर में जाना होगा। पर कैसे जाऊं? क्या करूं? उसकी आत्मा देख सकते हैं, वो छल से इस घर में बहू की जगह लेने की कोशिश कर रही है। नहीं बाबा जी, आप गलत समझ रहे हैं। छल तो मेरे साथ हुआ है। असल में मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा यकीन कीजिए। बाबा प्लीज इसे ले जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इसके काले साए से हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए बाबा। हाँ बाबा जी, घर से बहुत दूर ले जाइए उसे। बाबा मैं नाहर जी की पत्नी हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। अब इस भटकती आत्मा को मुक्ति हम देंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार इस सुकून से पीछा छूटा। इसकी आत्मा से छुटकारा मिल गया। कपड़ों में किसने बांधा है मुझे? कहाँ फंस गई हूँ मैं? मुझे ऐसे बाहर निकलना है। मैं घर जाना है। मेरे पिता, मेरे लाडले साहब, मेरी जूही, प्रतीक के पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। मुझे ना पाकर कितना परेशान हो रहे होंगे। सब मुझे घर जाना, कैसे भी करके मुझे घर जाना है। जरूर ये सब उस पल कर दिया था। उसी ने किया, जरूर उसी ने किया। उसके अलावा दुनिया में कोई और दुश्मन है ही नहीं। बस मैं किसी तरह यहाँ से करूँ, उसे तो छोड़ूंगी। और चिल्ला। इंसानों को परेशान करने वाली आत्माओं को हमेशा ही तड़पाते हैं। बाबा ने अपने मंत्रों से मुझे ऐसे जकड़ लिया है कि मैं चाह कर भी बता नहीं पा रही हूँ कि मैं भटकती हुई आत्मा नहीं हूँ, वो सुकून है। सुकून की आत्मा से छुटकारा मिलने की खुशी में आज मैंने सबके लिए खीर बनाई है।
वाह रूही, क्या बात है। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की खीर नहीं खाई। थैंक यू। जीजू पास कीजिए। दादी आपके लिए। लो समर। थैंक यू। क्या हुआ नाहर जी? रूही, ये कैसी खीर बनाई है तुमने? ना चावल ठीक से पके हैं, ना ही खीर मीठी है। बहुत ही बेस्वाद सी खीर है ये। हाँ रूही, लग ही नहीं रहा कि ये खीर तुमने बनाई है। रोहित, ये खीर खा के तो मुझे उल्टी आ रही है। पक्का ये खीर तूने ही बनाई है ना? रूही, क्या कर रही हो तुम? रूही, ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों को अपने स्वाद की पड़ी है। मैंने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से आप लोगों के लिए खीर बनाई, पर आप लोग मेरी तारीफ करने की जगह मुझे ताने मार रहे हैं। रोहित, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम बस इतना बोल रहे हैं कि इस खीर में तुम्हारे हाथ का स्वाद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने नहीं बनाई है खीर। बस इतनी सी बात है। गुस्सा क्यों कर रही हो? स्वाद आएगा भी कैसे? ये खीर आपकी रूही ने नहीं बनाई। क्या? रूही ने नहीं बनाई मतलब? ये अचानक से तूफान कहाँ से आ गया? मैं खिड़की दरवाजे बंद करके आ। मंदिर में आग लग गई। हे भगवान, ये तो किसी अनहोनी का अंदेशा है। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? समर, जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ। मैं पानी लेकर आता हूँ। कहीं ये सब रूही की आत्मा तो नहीं कर रही है? क्या वो वापस आ गई है? बस कुछ देर और, मेरे मंत्रों के उच्चारण पूर्ण होते ही तू सीधा पाताल लोक पहुंच जाएगी, जहां से तू चाहकर भी वापस नहीं आ पाएगी। हे भगवान, अगर मैं दुनिया से चली गई तो सुकून को जिंदगी भर के लिए मेरा शरीर मिल जाएगा। फिर मैं कभी भी नाहर जी और अपने परिवार को उसके खतरे से नहीं बचा पाऊंगी। मेरी हिम्मत टूट रही है खाटू जी, मैं हार रही हूँ। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। ओम खाटू श्यामाय नमः। इस आत्मा को मैं पाताल लोक भेज कर ही रहूंगा। अगर मैं चली गई तो सुकून जीत जाएगी। इस अनर्थ को रोक दीजिए खाटू जी, ऐसा मत होने दीजिए। आराम से। राम, कमल।
इतना कुछ करने के बाद भी आग बुझ क्यों नहीं रही है? मम्मी जी, खाटू जी की माया देखिए, पूरे मंदिर में आग लग गई है, लेकिन फिर भी आग की लपटें खाटू जी को छू भी नहीं पा रही है। अग्नि का रौद्र रूप देखकर लग रहा है खाटू जी हम सब पे बहुत नाराज है। पक्का हम सबसे कुछ ना कुछ गलती तो हुई है। हाँ मम्मी जी, अगर ऐसा है तो हमें खाटू जी से माफी मांग लेनी चाहिए ना। जो ही सही कह रही है, हम सब मिलकर है ना खाटू जी से परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम खाटू श्यामाय नमः। 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 खाटू श्यामाय नमः। खाटू श्यामाय नमः। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ओम खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। ओम खाटू श्यामाय नमः। रोमिल जीजू, कंबल लेकर आइए, कंबल। संभाल अपने आप को, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। ये तो अभी भी बेहोश है। यार ये पता नहीं बॉस को मेरा मैसेज मिला कि नहीं यार। बॉस को मैसेज? पक्का ये पलक की बात कर रहा है। असंभव, ये कैसे हो गया? हमारे जीवन में पहली बार आत्मा के लिए किया गया अखंड हवन बुझ गया है, और ये अचानक ये गुफा में भगवान के मंत्रोच्चारण कहां से होने लगे? ओम खाटू श्यामाय नमः। 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 ये क्या? तुम एक भटकती हुई आत्मा होकर भगवान के नाम का उच्चारण कैसे कर सकती हो? जरूर हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, जो भगवान ने खुद इस अनर्थ को होने से रोक लिया। तुम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है बेटी। बेटी, आखिर तुम हो कौन? एक पवित्र आत्मा होते हुए भी तुम इंसानों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हारी मुक्ति के लिए किए गए यज्ञ का असफल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। मकसद क्या है तुम्हारा? बाबा जी, मेरा शरीर अभी जीवित है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? मतलब
बाबा जी मैं एक भटकती हुई आत्मा नहीं हूँ, बल्कि वो मेरे शरीर में रह रही सुकून की आत्मा है, जिसने मेरे शरीर पर कब्जा किया है, और वो मेरे पति और मेरे परिवार के साथ मेरा शरीर लेकर रह रही है। हे भगवान, क्षमा करना मुझे, जो हम इस पवित्र आत्मा की सच्चाई को नहीं देख पाए। क्रोध आ रहा है हमें खुद पर कि हम ये क्या अनर्थ करने चले थे। अब हम उस दुष्ट आत्मा को नहीं छोड़ेंगे, उसे नरक की आग में झोंकेंगे। बाबा जी प्लीज शांत हो जाइए। बाबा जी आप प्लीज उस आत्मा को कुछ मत कीजिए। वो आत्मा मनुष्यों द्वारा सताई गई, इसीलिए उसके अंदर द्वेष और नफरत भरी हुई है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां और बढ़ रही है। वो और शक्तिशाली होती जा रही है, और शक्तिशाली होने की वजह से वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और मैं अपने पति को या अपने परिवार को किसी भी तरह के दर्द में नहीं देख सकती, और मैं अपनी वजह से उन्हें किसी भी तरह के दर्द में नहीं देख सकती। बाबा जी अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपने शरीर में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ। मेरी मदद कीजिए बाबा जी। यह 12 मुखी रुद्राक्ष जैसे ही तुम्हारे शरीर पर बंधेगा, वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर को तुरंत छोड़ देगी। परंतु क्या बाबा जी? अगर ये रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर से अलग हुआ तो दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर पर फिर काबू कर लेगी। बस बेटी, हम तुम्हारी इतनी ही मदद कर पाएंगे, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दो। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए आपकी इतनी मदद भी मेरे लिए काफी है। नाहर बेटा चलो सब लोग बाहर चलो, यहाँ बहुत धुआं हो गया। मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। चलो जल्दी आओ सब बाहर चलो, बाहर चलो। हाँ सब लोग बाहर चलते। मैं नहार को आत्मा के रूप में बचा तो सकती हूँ, पर रूही के शरीर से निकली तो सबको पता चल जाए। अब क्या करूँ? समय हमें कंबल भिगो के साले साहब की तरफ फेंकने पड़ेंगे। हाँ। जल्दी 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 चल। नहार संभालो, अरे कोई तो बचाओ ना मेरे पोते को। नाम बेटा जरा बच के, आग लग जाएगी। नहार जी
हो ना? मैं ठीक हूँ। दादी मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया। किसने तो मुझे धक्का दिया? खाटू जी प्लीज अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। जैसे आपने मेरी सुरक्षा की वैसे मेरे परिवार को भी सुरक्षित रखिए। प्लीज खाटू जी। आग बुझ गई। क्या रूही वापस आ गई? पर ऐसा कैसे हो सकता? कौन है जिसने मुझे बचाया? खाटू जी मेरे घर वालों में किसी से भी कोई भी गलती हुई है तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए खाटू जी, और हमारी श्रद्धा का ये दिया स्वीकार कीजिए। खाटू जी का दिया अचानक से कैसे जला? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।